मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर एबल नईम। ABN पाकिस्तान की जानब से सबत बाइबल गाइड तीसरी समाही और उसका 13वां और आखिरी सबक ईमान में एक कदम आज हमारा मजमून। और इस हफ्ता हम जिन खूबसूरत उन्वानात का मुतालिया करने जा रहे हैं उनमें हम अतवार वाले दिन देखेंगे यस्सु की खुद को कुर्बान करने वाली मोहब्बत। सोमवार का मुतालिया अहद की बुलाहट। मंगल का मुतालिया पौलुस खुदा का चुना हुआ वसीला। और बुध वाले दिन हम देखते हैं मोहब्बत के तकाजे। और जुमेरात का मुतालिया मोहब्बत का अज़म। और जुमा को मज़ीद ख्यालात के साथ बढ़ते हुए हम आज के मुतालिया का एहतताम करेंगे। आगे बढ़ते चलें। ईमान में एक कदम, क्या ये कदम एक कदम है या दो? चलिए हवाला की तरफ नजर करते हैं। फिलिपियों 2 बाब और उसकी 5वीं से 7वीं आयत। वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। 2 बातें हमें खुदा की मोहब्बत से जोड़ती हैं। एक तो नहायत ही खूबसूरती की और खुशी की बात कि मसीह सारे जहान के लिए निजात के मंसूबे को तश्कील देने को है। और दूसरा एक अफसुर्दा सा माहौल कि मसीह जो अजल से बाप की हजूरी में था, खुदा की हैसियत से उस मर्तबा को जो आसमानी जाहो जलाल में उसे हासिल था, छोड़ने को था। नस्ले इंसानी की मोहब्बत को वापस जीतने के लिए यह सब कुछ छोड़ने को था। आसमानी बारगाहों में जलावतनी कबूल करने को था। ईमान को समझने में मैं आपकी खुदा में रहनुमाई करता चलूं। यह ऊपर से नीचे को और फिर नीचे से ऊपर को जाता है। सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि बाप का ईमान जो अपने बेटे पर था। ईमान का मतलब अपने आप को सुपुर्द कर देना है। बाप अपना सब कुछ अपने बेटे की सूरत में कुर्बान कर देता है और अपनी पैदावार अपने बेटे को सुपुर्द कर देता है और बेटे पर उसका यकीन कि वो उसे अमल में लाएगा। अब बेटे का ईमान वो अपने आप को गुनाह के सुपुर्द कर देता है और अपनी जिंदगी अपने बाप के ईमान में कायम रखता है। अब हमारी जिंदगी पर लागू होता है। क्या हम अपने आप को उसके बेटे के ईमान में सुपुर्द करते हैं जिसने सारे जहान की खातर अपनी जिंदगी दे दी? ईमान में एक कदम हमें मसीह के साथ जोड़ता है। हमारा ईमान कुछ चीज नहीं बल्कि मसीह का ईमान हमें उसमें कायम करता और उसके साथ जोड़ता है। और एक दिन हम हमदो सना गाते हुए कहेंगे, जैसा कि लिखा है मुकाशफा 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत में, जिबा किया हुआ बराही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। अतवार के सबक में हम देखेंगे यस्सु की खुद को कुर्बान करने वाली मोहब्बत। मसीह की खुदा के बराबर शख्सियत पर उठने वाले बहुत से सवालात पर पौलुस रसूल हमारी मदद करता है कि वो अज़ल से ही खुदा के बराबर था। यूनानी लफ्ज मोरफ, जिसका मतलब किसी चीज का निचोड़ है जो 2 चीजों को जोड़ती है जो कदर में बराबर हैं। जमानों की मांग सफा नंबर 534 में सिस्टर एलन जी वाइट कहती हैं, उसमें असल जिंदगी है, उधार मांगी हुई या उखज की हुई नहीं। मसीह रजा कराना तौर पर अपनी खुदाइयत को हमारे लिए छोड़ देता है। मसीह ने मोहब्बत के कानून को कायम रखा और खुदा की पैदावार और उसमें बिगाड़ को फिर से मोहब्बत में कायम करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। लिहाजा क्या हम उसके अपने आप को कुर्बान करने वाली मोहब्बत को अपनी जिंदगियों में जगह देते हैं? क्या हम उसके अजली मंसूबे में शामिल होना चाहते हैं? जरा सोचिए। सोमवार का मुतालिया अहद की बुलाहट। तो सब्र करें
आप गलील के पुरसकून और खूबसूरत सुबह, सूरज रात की ठंडक को भगाते हुए अभी तलू हुआ है। सोच और ख्यालात बस दुनिया की सोचों और कारोबार की फिक्र में कि कल काफी मछलियां पकड़ी, आज क्या होगा, कल क्या होगा। ऐसा ही हाल आज हमारी सोचों, दुनियावी ख्यालात का है। जवान बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटियों में और शहरी दुनिया में ऐसे मगन के मसीही जिंदगी और चाल चलन को बस सोचते हैं कि आज के माशरे में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कि हम ऐसा करें वैसा करें। पर कैसा हो अगर चंद ही लम्हों में आपकी सारी जिंदगी बदल जाए। चलिए देखते हैं मत्ती 4 बाब और उसकी 18वीं से 22वीं आयत में। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन छोड़कर, जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा, और अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मुरम्मत कर रहे हैं, और उनको बुलाया और कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। फिर मत्ती 9वें बाब की 9वीं आयत में हम देखते हैं, मसूल लेने वाले की बुलाहट भी बड़ी काबिल गौर है। लिहाजा आज हम अपनी जिंदगियों में उसकी आवाज को सुनते हैं तो देर ना करें, बल्कि मसीह के पीछे हो लें और उसको अपनी जिंदगी में जगह दें और मसीह के ईमान में एक कदम बढ़ाएं। मसीह की पैरवी के लिए कुछ भी छोड़ना पड़े छोड़ दें, दुनियादारी छोड़ दें, उसके पीछे हो लें। मंगल का मुतालिया, पलूस खुदा का चुना हुआ वसीला। मसीह को कबूल करना और उसके ईमान में बढ़ना ना महज हमें तब्दील करता है, बल्कि हमें इस काबिल बनाता है कि हम औरों को तब्दील करने में मदद करें। अव्वल हमें अपने आप को उसके सुपुर्द करना है। अमाल 9वें बाब और उसकी 3री से 6ठी आयत में कुछ यूं लिखा है। और फिर 20वीं आयत में, जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका, और वो जमीन पर पड़ा और ये आवाज सुनी कि आए साउल, तू क्यों मुझे सताता है। उसने पूछा, है खुदावन तू कौन है? उसने कहा, मैं यसु हूं जिसे तू सताता है। मगर उठ, शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। और 20वीं आयत में यूं लिखा है, और फौरन इबादत खानों में यसु की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। माहीगीर, बदरू गिरफ्ता, सामरी औरत, महसूल लेने वाला और अब मसीहत को अजियत देने वाला शख्स, ये तमाम लोग मसीह की आवाज को कबूल करते हैं। अपनी कमजोरियों में मसीह की कुव्वत को अपनी जिंदगी में काम करने की इजाजत देते हैं और अपनी बुलाहट के एतबार से अपनी जिंदगी को, अपनी खिदमात को अमल में लाते हैं। शायद हमारी बुलाहट पलूस की तरह नहीं, पर क्या हम खुदा की बुलाहट के लिए तैयार हैं? क्या हम वो कर रहे हैं जिसके लिए हम मसीही जिंदगियों में बुलाए गए हैं? मसीह में अपनी और दूसरों की फिक्र करें। बुद्ध का मुतालिया, मोहब्बत के तकाजे। मोहब्बत लफ्जी नहीं बल्कि अमली ज़हूर है। खुदा ने बुरों को तरक नहीं किया जैसा कि हम बुरे थे, बल्कि अच्छे को तरक किया। अच्छे मतलब अपने बेटे को तरक कर दिया ताकि बुरों को बचाया जा सके। यह मोहब्बत का तकाजा है कि अमल लाजम है ताकि दूसरे बच सकें। पहला करंथियों और उसका 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत, जो कि मोहब्बत का बाब है, कुछ यूं लिखा है, गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। मोहब्बत एक जामिया मजमून है
मगर इतना कहता चलूं कि हम खुदा की मोहब्बत को अपने दिलों में जगह दें और दुनिया में अपने मसीही जिंदगियों में खुदा की मोहब्बत से लैस होकर दूसरों की खिदमत और मसीह के जलाल के लिए कोशां रहें। क्या आप पतरस की तरह 3 बार इनकार करेंगे या इससे ज्यादा मर्तबा इनकार कर चुके हैं? आप मसीह की मोहब्बत की आवाज को सुनते हैं या नहीं? जरा सोचिए। जुमे रात का मुतालिया, मोहब्बत का अज़म। जैसे लहरें साहल की गोद में आती हैं, उसी तरह पतरस के लिए यसु की मर्जी और बशमूल हम सब के लिए मोहब्बत का अज़म रखना मसीह का। पतरस और उसकी गुफ्तगू के इख्तिताम पर हम 2 आदमियों को साहल पर चलते देखते हैं। यसु मसीह पतरस को दावत देते हैं, मेरे बरे चरा। यूहन्ना 21 बाब की 18वीं से 19वीं आयत में, इस आयत में यसु ने शागिर्दियत की कीमत के बारे में पतरस को बताया। यसु ने एक बड़ा हैरान कुन बात जो है वो पतरस को जाहिर की। आयत में कुछ यूं लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहां चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा और जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने उन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। मोहब्बत का अज़म हमें अमल के जरिए अपनी जिंदगियों की कुर्बानी से पेश करना है। यह 2 तरफा मोहब्बत 2 जिंदगियों की कुर्बानी का अमल है। जिस तरह मसीह ने हमसे मोहब्बत की और अपनी जान दे दी, उसी तरह पतरस ने भी खुदा में बहुत से लोगों को 35 के दिन जीता, लोगों को खुदा के दोस्त बनने का शर्फ बख्शा। पतरस ने इस दावत को कबूल किया। क्या आज हम उसकी आवाज सुनते और उसकी दावत कबूल करते हैं? क्या हम उसके दोस्त बनते और दूसरों को उसके दोस्त बनने की मदद करते हैं? क्या हमारी जिंदगियां दूसरों के लिए मोहब्बत का अज़म रखती हैं? क्या हम दूसरों के लिए कुर्बान होना पसंद करते हैं? यकीन माने, अगर हम ऐसा करें तो आसमान पर हमारा अजर बड़ा है। तीसरी समाही और उसका ये आखिरी सबक हमसे यही तगाजा करता है, खुदा में बहुत से दोस्त बनाना और उसके काम को बांटकर खुशी हासिल करना, अब्दी खुशी जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में हमेशा कायम रहेगी। कलीसियाओं में हुनर मौजूद है, हम सबको उसकी निशानदही करनी है, और कलीसियाई तरक्की में हम सबको मसीह के नाम को जलाल देने के लिए तेजतर होना है, ताकि अंजील का पैगाम बहुतों तक पहुंचे और मसीह का आना जल्द हो। खुदा ने दुनिया से अपनी मोहब्बत की इंतहा कर दी। आइए हम भी उसकी मोहब्बत से सरशार मोहब्बत को अपनी तमाम तर सलाहियतों से अमल में लाएं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।